टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करने जाते हैं तो हमें दो चीज़ों को पता होता है कि हमें बेसिकली हम रिसर्च किस तरह से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक होता है पर्पस की कोई भी चीज़ आप चेक करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में कि लोग कितना इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, या किसी भी जो पॉपुलेशन है, जो कुछ लोग हैं जिनके परसेप्शन चेक करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, किसी भी जो पॉपुलेशन आपने सेट की है कि आप इस एरिया का देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल किस तरह के बने हुए हैं और किस तरह की उनके जो लर्निंग है वो किस तरह से है, स्टूडेंट्स कितना लर्न करते हैं, टीचर्स कितना एफिशिएंटली पढ़ाते हैं। इस तरह के जितने भी डाटा है, आप ये मकसद है आपका रिसर्च का। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट आता है वो ये है कि कितने लोग लेने होंगे इस मकसद को हासिल करने के लिए, कितने स्कूल्स होंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी, कितना उसमें से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा। क्या मैं उस डाटा को क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट करूं, या मैं ऑब्जर्वेशन करूं, या फिर इंटरव्यूज कंडक्ट करूं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप करते हैं। अब ये जो दो तरह की जो चीज़ है, जो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है जिसमें स्टैटिस्टिक्स उस डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, उस डाटा को प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, जितने भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि इतने लोगों से हमने डाटा कलेक्ट करना है, इतना मेल, इतने फीमेल, इतने जो है वो हमारे क्वालिफाइड होंगे, इतने अनक्वालिफाइड होंगे, इतने मैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे। इस तरह की जितनी भी आप डिस्क्रिप्शन देते हैं वो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बताते हैं कि इतने इतने लोगों को मैंने एज अ पॉपुलेशन, एज अ सैंपल ले लिया है। सेकेंड पार्ट आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपकी इस टाइप ऑफ ब्रांच में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जिसको हमने प्रेजेंट किया, एनालाइज किया, उसमें से हम रिजल्ट्स कैसे एनालाइज करेंगे, इन्फ्रेंसेस कैसे निकालेंगे कि कोई पॉपुलेशन को हम किस पैरामीटर में चेक करें कि हमने जो पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया वेदर उनकी जो परसेप्शन है वो क्या है। उस रिजल्ट्स के बेस पे, उन कंक्लूजन के बेस पे हम एक फाइंडिंग देते हैं, और हमें जो फाइंडिंग्स हैं वो इस तरह की मिलती हैं जो कि हमें पहले नहीं पता होती कि हमारे वेरिएबल्स में क्या चीज़ लैग करती है और किस चीज़ की हमारे हाइपोथेसिस हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं। हम यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कुछ टेस्ट लगाते हैं जहाँ पे हमें कुछ, लेट्स सपोज अगर कंपैरिजन करना है दो ग्रुप्स में, तो हम टी टेस्ट लगा सकते हैं, और टी टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ हमें पता चल सकता है कि लेट्स सपोज पब्लिक प्राइवेट का ले रहे हैं तो पब्लिक इज मच बेटर, और प्राइवेट, या फिर आप किसी भी मीन स्कोर के ज़रिए या स्टैंडर्ड डेविएशंस के ज़रिए या एनोवा के ज़रिए आप मोर देन 2 जितने भी ग्रुप्स हैं उनको अगर एनालाइज करना चाह रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को देखना चाह रहे हैं, तो फिर इस तरह के जितने भी टेस्ट लगा के जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जिनके बेस पे आप फाइंडिंग और रिकमेंडेशंस देते हैं, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में होता है। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो आपको बताती है कि आपने कितना डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह से करना है, प्रेजेंट कैसे करना है और एनालाइज करना है किस तरह से करना है। जो मकसद जो हम हासिल करते हैं अपनी रिसर्च का, वो हम थ्रू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हासिल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं। विदाउट डिस्क्रिप्टिव हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते, विदाउट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ नहीं कर सकते। सो इट इज़ और समटाइम्स जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है जिसमें हमें सिर्फ सेंसस करना है कि पूरे मुल्क की कितनी आबादी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके लिए जो सेंसस कंडक्ट की जाती है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनी जो है वो कितने बच्चे हैं, कितने जो है एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक सेंसस के थ्रू पता चलती है। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च है या आपकी कोई भी और रिसर्च है नेचुरल साइंसेस की, जहाँ पे आप डीलिमिट करते हैं अपनी स्टडी को, तो इसमें ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो आपको बताती है कि कौन कौन से डाटा लेने हैं और किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से जो आप रिजल्ट्स लेते हैं, जो रिजल्ट्स अडॉप्ट करते हैं, जो टेस्ट लगाते हैं, वो बेसिकली आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही आपको पता चलता है।